हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि हम लोग को दो नंबर्स दिए होंगे, एचसीएफ एलसीएम दिया गया होगा, तो उसके बीच के रिलेशन निकालने हैं। ठीक, अब इस बार हम लोग करने क्या वाले हैं, उसी के आगे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर की, वो लोग सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा फिर, है ना। तो वो चीज़ मत करिएगा। पढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या है, एक्सप्रेस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में बस हमें क्या लिखना है, इसको एक्सप्रेस करना है 140। इतने सरल से सवाल देते हैं। 140 क्या आएगा, 2 बचा कितना 70, अब कितना 2 बचा कितना 35, फिर यहाँ पर 5 आएगा और ये 7। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। हमारा ये आप साइड वर्क कर सकते हैं कहीं पर भी। 140 का 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट हो गया। ठीक, आप देखते हैं 156 हम लोग ने पिछली क्लास में निकाला था, अगर याद हो आपको। तो 2 मल्टीप्लाई बाई, अब देखते हैं यहाँ पर गया, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पर एक और 2 आएगा 39, यानी 3 आएगा, और यहाँ पे 13। अच्छा, एक चीज़ गौर करिएगा, अगर मैं जल्दी कर दूँ आप ट्राई ज़रूर करिएगा कि पता चले हमने गलत कर दिया। ये आया, ठीक, 13 3 39 चौको 156, गलत नहीं करूँगा वैसे। अब इसकी बात करते हैं, हमें लास्ट में 2 मिला नहीं। 3 को चेक करने के लिए 3 8 3 11 2 13 5 18, यानी एक चीज़ गौर करिएगा, 3 का जो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं, 3 से कोई वैल्यू कब डिवाइड होगी, ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक, कोई भी A to Z वैल्यू लिखी है, मान लीजिए हमने लिख दिया 156, जब भी इन अंकों का योग, अंक मतलब समझ रहे हैं, 1 5 6, इनका जो योग होगा, योग मतलब समझे सम, इन तीनों इन जो नंबर्स का सम होगा, अगर वो 3 के टेबल में या फिर 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या, वो पूरी वैल्यू क्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे 1 5 6 6 12। अब हमें पता है कि जो 12 है वो तो 3 से डिवाइड होता है, 3 चौको 12, यानी ये 3 से डिवाइड होना होगा। तो 156 का अभी हमने देखा है, ये 3 से डिवाइड हुआ। अब इसकी बात करते हैं, 3 8 11 2 13 5 18 हमें पता है कि 3 छंग जाता है, मतलब कि 3 से वो डिवाइड होता है, यानी कि ये 3 से तो डिवाइड होएगा। 3 से डिवाइड किया हमने, कितने बढ़ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, 1275। फिर देखते 3 से क्या जाएगा, क्या 1 2 3 7 5 12, 12 3 15, यानी कि फिर से जाएगा। अब देखते हैं, एक 3 और किया हमारे पास, इस बार इसको काटेंगे, क्या आएगा 4 2 5, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं। 425, 4 2 6 5 11, ठीक, 11 तो 3 से जाना नहीं। अब लास्ट में क्या है, 5 है। 5 का डिविजिबिलिटी क्या रूल होता है, लास्ट में 0 या फिर 5, इससे सरल तो कोई डिविजिबिलिटी रूल ही नहीं है फिर, है ना। तो 425, सॉरी, है ना। तो 425 की बात करते हैं। 425 में हमने 5 से डिवाइड किया, 5 8 बार गया, 5 आया, इसका फिर काम नहीं, लास्ट में फिर 5 मिल गया, 5 से फिर जाएगा, बचेगा कितना 17, ये 17। हमारे पास क्या निकल गया है, 3825 का फैक्टराइजेशन किया, 3 3 5 5 17। ठीक, अब देखो 3 की पावर कितनी आएगी, 3 कितने हैं 2, ठीक, 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 2 5 हैं और 1 हमारा क्या है 17 है। ये हमारा प्रोडक्ट किसका हो गया, प्राइम फैक्टर्स का। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, ये जो चीज़ें आती है, जो कोई भी वैल्यू है, ये हमेशा प्राइम होगी। ठीक, इसमें कभी भी आपको कंपोजिट नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा प्राइम होगी, ये एक बात हमेशा याद रखिएगा। इसकी बात करते हैं, 5005, बढ़िया नंबर है ना, 5005। 5 से हमने डिवाइड किया, यहाँ से 5 लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचा 1, मल्टीप्लाई बाई, अब तो ये कुछ और ही दिख रहा है ना, 1 0 0 1, ना ये 3 से जा रहा है, ना 5 से जा रहा है, ना 7, नहीं 7 से चेक करेंगे। 7 से हम लोग ने देखा ये कितने बार गया, 1 बार गया, 4 बार गया एंड 3 बार गया। ये कितना गया 143, यानी 7 से क्या है
डिविजिबल है। 143 अब किससे जाएगा? 11 और 13। एक चीज़ हमें समझ में आई, जो 1001 है इसका मल्टीपल, ये किसका मल्टीपल होता है? 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, इसका ये मल्टीपल होता है। कभी भी याद रखिएगा, देख रहे हैं तीनों प्राइम नंबर हैं और तीनों प्राइम नंबर का मल्टीपल ये है। जब दिक्कत क्या होती है एग्ज़ाम में, अगर आपने कभी भी इसको सॉल्व नहीं किया होगा, कभी आपने देखना ही होगा ना, तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ में, ये दिखेगा नहीं, जैसे लगेगा कट ही नहीं रहा किसी से, है ना। तो ये चीज़ नहीं, बहुत लोग तो इसको कहोगे यार ऐसे उड़ा दें, पता क्या चलना। अच्छा ये है एक 7437, ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा ना, क्योंकि इसका तो कुछ लिखना ही नहीं, सब एक ही एक चीज़ें हैं, ठीक। 7437 ये इसी तरीके सेम टू सेम इसी स्ट्रेटेजी से होगा, एकदम नॉर्मल सा है, बहुत सरल है, ठीक। तो इसको जैसे कर लीजिएगा आप ही, हम आगे देखते हैं दूसरा सवाल, बहुत सरल है, एकदम इसी तरह करिएगा। तब तक देखते हैं दूसरा सवाल। हाँ तो दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा सवाल, है ना। थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि चिड़िया जैसे लिखी है। देखते हैं इसमें करना क्या है, हमें HCF और LCM निकालना है इन इंटीजर्स का जो पेयर दिए गए हैं, ठीक। और हमें वेरीफाई क्या करना है, HCM इंटू LCM किसके बराबर? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि हमारी क्या चीज़ दी गई, जो चीज़ हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ के आए हैं कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ उनका नंबर्स का। अब इस बारे में क्या करना है, 26 और 91 दिया गया है। 26 देखने में दिख रहा है, आपको दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक। एकदम नॉर्मली देखिए 26 हो गया 2 बाई 13, 2 मल्टीप्लाई बाई 13। 91 की बात करें, ये हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई 13, बस और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक। अब हमें ये तो हमने क्या निकाल दिया, उसका फैक्टर निकाल दिया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, HCF और उसका प्रोडक्ट शो करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर HCF कॉमन क्या है, 13, यानी HCF हमारा क्या निकला है 13। LCM कुछ नहीं है, 13 एक है, ये 7 है 2 है, ठीक। HCF हमारा है, LCM हमारे हैं, नंबर्स हमारे पास है, तो शो करने में क्या दिक्कत है, वो भी करते हैं। 91 मल्टीप्लाई बाई 26 बराबर 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक। इसको देखते हैं, 26 बन जाए, 26 का 6 कैरी है 2, 26 इंटू 9, ये करना बहुत कठिन है थोड़ा, तो देखते हैं 26 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 260 में हम 26 घटा देंगे, बहुत सरल है, यानी कि 234 और 2 कैरी है, 2 यहाँ पे आया, यानी कि 2 3 6 2366, थोड़ा सा आप लिख देते हैं 2366। हमारा नंबर्स का मल्टीपल क्या है, 23 आगे क्या करने वाले हैं इधर देखते हैं। तो 13 का क्या है, ये स्क्वायर ही दिया गया, यानी 169 हो ही गया, 7 दूनी 14, 14 ना भैया कितना होगा भैया 126, हासिल लगा 12, 14 छंग 84, 84 12 96, हासिल लगा 9, 14 एकम 14, 14 9 23, बराबर है ना दोनों, देखते हैं बराबर है कि 2 3 6 6, 2 3 6 6, हाँ बराबर है। तो हमने देखा कि HCF और LCM निकाला, दोनों निकाल दिए हमने, उसको वेरीफाई भी कर दिया कि हाँ भैया आपने जो कहा वो हमने कर दिया, यानी कि दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। हमारे जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा वो चीज़ हमने सही बताई थी, यानी ये बात तय हो गई। अब 510 की बात करें तो यहाँ पर क्या है 2 है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 5 2 से यहाँ पे पहले कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया और यहाँ फिर 5 आया, देख 5 5 10 2 12, यानी 3 से जाना है, ठीक। तो 3 से गया, यानी अब कितना बचेगा, तो 8 5, अब कितने बार 5 और 17, 510 का हमारा क्या निकल गया है, 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 की बात करते हैं, 92 में क्या दिया गया, 2 हमें मिल गया, बचा कितना 46, हाँ 46 ही बचा, फिर 2 एक और मिला, अब 23 मिल गया। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू काहे देते हैं भैया, ठीक। कॉमन क्या मिल रहा है, छोटी सी 1 2, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। हमें LCM निकालना है, HCF निकालना है, ठीक। देखते हैं वो भी करते हैं।
HCF तो हमें नॉर्मली दिख ही गया है, HCF क्या है हमारा 2 है, LCM निकालना है। फूफा याद आ रहे हैं हमें। देखिए LCM की बात करें, 2 हमारे कितने हैं, 2 हैं, तो उसके बाद 3 1 है, 1 5 है, 1 17 भी और 1 23 भैया भी हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 और 5 कितने, 2 और 5 क्या बना देंगे, 1 0, यानी हमारे पास सबसे आखिरी में एक 0 हो गया है। ठीक, 2 3 6 और 6 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 5 85, 17 छंग 102। ठीक, 102 और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 23 से। 23 दूना 46, 0 लगा तो पूरा लिख देंगे, 23 कम 23, इतना भी नहीं कठिन दिया इन्होंने। ये हमारा क्या गया, LCM आ गया, ये हमारा HCF आ गया। ये 2 वैल्यू है, 510 मल्टीप्लाई बाई 92 बराबर हमें दिखाना क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 23 460। ठीक, अब इसको थोड़ा आराम से लिखते हैं। तो यहाँ पे एक 10 लिखा है, एक यहाँ पे 17 लिखा है, एक यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक, ये तो लिखा है। अब देखो 92 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 और 27, 17 गुणे 10, 17 छंग 102 हासिल लगा 10, 17 सत्ते तो कितना होता है, 119 होता है। हाँ यार, 17 सत्ते 119, 119 में 10 जोड़ा 129 का 9 हासिल लगा 12, 17 दूनी 34 12, 34 12 34 12, देखो ये भी नहीं आता हमें, 46 एक 0 लग गया, यानी 46,920 ये हमारा आ गया। इधर बात करते हैं, मल्टीप्लाई 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0, यानी कि ये बराबर है हमारे। ठीक, यानी कि फिर से क्या है, ये जो प्रोडक्ट इन्होंने दिया है ये हमारा सही है। मतलब कि जो ये कह रहे हैं कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो 2 नंबर का, वो चीज़ सही है। अरे ये चीज़ सही होती है तो सही है। अब देखो कभी भी एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, HCF और LCM और HCF जब निकालना, मल्टीप्लाई करना, यहाँ तक कर लेना, इसके बाद यहाँ आना। ठीक, यहाँ करने के बाद अब हमें पता है ये चीज़ होती है तो होती है, इसको जो लिखा है यहाँ मल्टीप्लाई पे लिखना और डायरेक्ट ये लिख देना। मतलब एक मान लीजिए छोटे छोटे वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे एक स्टेप कर सकते हो, 10 लिख देते हैं, यहाँ 17 23, 17 23 का ना मल्टीप्लाई करना, 2 3 6 गुणे 17 गुणे 23, उसके बाद डायरेक्ट ये लिख दो, क्योंकि आना तो वही है, उसको हम क्यों इतना टाइम लगा ना, समय बचाओ हर जगह से। ठीक, अब वो वाला सवाल दिया गया है, वो आपको खुद करना है। ठीक, सरल सा है, इधर 2 है 3 है 9 है, इधर 3 से जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ करिएगा आप। तब तक देखते हैं तीसरा सवाल, आगे देखते हैं हम लोग क्या है तीसरा सवाल। ठीक, इस सवाल में क्या कहा गया है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ इंटीजर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। वही पढ़ रहे हैं तो उसी से निकालेंगे। ठीक, 12 15 21। अब यहाँ पे हमें मिल क्या गई, 3 वैल्यूज़। ठीक, 3 वैल्यूज़ के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि HCF निकालना हो बराबर A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, और LCM तीनों का, ठीक, A B एंड C बटे LCM किसका, यहाँ पर A B ही लिखते हैं अभी। ठीक, A और B का, LCM B और C का, और यहाँ पर LCM C और A का। ये था हमारा। ठीक, HCF निकालने के लिए। अब HCF निकालते हैं। 12 15 21 हमने लिखा, 12 अभी ना लिखो, पहले ये स्टेप बना लो कि जैसे LCM निकालना है। अब LCM किसका, A B एंड C। पहले तो इसके फैक्टर करो, है ना, तो इधर ही करते हैं। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 की बात करें, 3 गुणे 5। 21 की बात करें, 3 गुणे 7। अब देखो LCM निकालना है, HCF हमें फाइंड करना है, लेकिन निकालना क्या है, LCM। LCM क्या होगा, 2 गुणे 2 यानी कि 2 की पावर 2 है, 3 हर जगह 1 है, 1 5 भी है और 1 7 भी है। अब LCM की बात करें किसका, A और B का।
ए और बी के एलसीएम की बात करें, ठीक, देखो ए और बी में क्या है, ए और बी मान है ना, तो एलसीएम अब ए और बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी हमारा क्या है, ए हमारा 12 है, बी 15 है, ठीक। यहाँ पर देखिए एलसीएम 2 की पावर 2 है, एक 3 है, एक 5 है। एलसीएम किसका, बीसी का। यहाँ पर एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, ठीक। अब एलसीएम निकालेंगे किसका, सी और ए का। यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 है, एक 3 है और एक 7 है, ठीक। ये हमारा एलसीएम हो गया, सबके हमने निकाल लिया। अब हमें बस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। ए 12 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 21, ठीक, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम तीनों का, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हमारा हो गया। अब बटे एलसीएम किसके, ए बी का, यानी 2 3 3 5 मल्टीप्लाई बाई 3 एक है, एक 5 है, एक है 7। फिर नीचे देखेंगे तो 2 की पावर 2 3 और 7, इतनी चीज़ें, इतने हमें डिवाइड करना है, जो भी देखते हैं ना। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मर गए, 3 3 गए, 5 5 गए, 7 7 गए, इतनी चीज़ें तो चली गई भैया। अब देखो 21, एक 7 एक 3, 21 ख़त्म। अब देखो एक 5 है, एक 3 है, ये भी गया, नीचे लगभग ये बचा है ना, ये 4 है, ऊपर ये बचा है 3। HCF हमारा क्या निकला, 3, ठीक। एलसीएम की बात करेंगे। अब ये सवाल आपको पक्का 4 नंबर में मिलेगा, शर्त लगा लो हमसे। अब बात करते हैं हम लोग क्या, एलसीएम की। एलसीएम देखो, एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला में पता है, फैक्टर पता है, डायरेक्ट करते हैं वाला, तो चलो ये डायरेक्ट नहीं करते हैं, अगला सवाल डायरेक्ट करेंगे। अब इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं क्या हमारा फॉर्मूला है एलसीएम के लिए। ए बी सी, एचसीएफ किसका है, ए का, बी का और सी का एक साथ में, बटे एचसीएफ ए और बी का, एचसीएफ बी और सी का, एचसीएफ सी और ए का, ये हमारा फॉर्मूला है। एचसीएफ तीनों का देखो 3 3 3, यानी एचसीएफ ए बी और सी का, एचसीएफ हमारा क्या निकला 3, जो हमने पिछले बार में एचसीएफ ही निकाला था, ठीक, तीनों का। अब बात आती है एचसीएफ किसका, ए और बी का, तो यहाँ एचसीएफ क्या निकला 3 ही निकला। एचसीएफ बी और सी का, बी और सी में भी 3 ही हैं, HCF सी और ए का, यहाँ पर भी 3, वाह, सब में सिर्फ 3 ही है, ठीक। अब देखो मेन चीज, ये हमने निकाल लिया, इनमें पुट करना है 12 15 21 3 बटे में, तो भैया 3 3 और एक और 3, 1 3 3 1 3, यहाँ से 5 आएगा, ये 3 से ये 3 4 आएगा, 4 पंचे 20 21, हमारा एलसीएम क्या आ गया 420। चाची 420 पिक्चर देखी होगी, ठीक। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो हमने एचसीएफ क्या निकाला था 3 निकला हमारा एचसीएफ, एलसीएम कितना निकला 420 निकला। ये हमारा 12 15 21 इनका एलसीएम था, एचसीएफ एलसीएम दोनों चीज़ें थी, ठीक। देखते हैं अगला सवाल, और वो वाला सवाल आप करेंगे क्योंकि वो छोटा सा है। एक चीज़ देख रहा हूँ दूसरे सवाल में 17 23 29 तीनों ही प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर हैं तो आप कॉमन सेंस लगाइए, क्या पढ़ा था, जो प्राइम नंबर होते हैं जब उनका एचसीएफ क्या निकलेगा, यूनिवर्सल फैक्टर 1 वही निकलेगा, क्योंकि और कोई फैक्टर बनेंगे नहीं। 17 का 17 खुद होगा, 23 का 23 खुद होगा, 29 का 29 खुद होगा, ठीक। अब बात क्या है कि इनका निकलेगा नहीं, लेकिन हमें शो करना होगा, क्योंकि नंबर हमें शो करने के ही मिलने हैं, ठीक। देखो 17 का फैक्टर 1 गुणे 17, 23 का फैक्टर
1 गुणे 23 एंड 29 का फैक्टर 1 गुणे 29। ठीक, अब देखो जो HCF है, HCF निकालेंगे। इस बार जल्दी करते हैं ना। आपको तरीका पिछले तरीके से अपनाना है कि जैसे हम लोग ने इसका HCF 2 का निकाला है, 2 को अलग अलग करके लिखा, HCF तीनों को लिखा। ठीक, अब यहाँ पर LCM की बात करेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29 हमारे ABC हो गए। अब LCM किसका? इन तीनों का LCM की बात करें तो क्या बनेगा LCM? कॉमन एक ही है, उससे मतलब नहीं। 17 गुणे 23 गुणे 29 यही हमारा है, बन जाएगा क्या LCM। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 ये भी लिख लिया। 2 का LCM 17 23 का LCM क्या बनेगा? 17 इंटू 23 23 का 23 गुणे 29 29 और 17 का 29 गुणे 17। इसके अलावा कुछ बनना नहीं। आपने LCM तीनों का लिखा, LCM 2 का लिखना, LCM फिर BC का निकला, फिर CA का निकला। तीनों लिखने के बाद उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाना। ठीक, 17 मरा, 23 मरा, 29 मरा, 23 मरा, 29 मरा और 17 शहीद हो गया। HCF क्या निकला? 1, जो हमें पहले दिख रहा था कि वहाँ पे प्राइम नंबर से सारे, वहाँ HCF निकालना नहीं कुछ। ठीक, अब 1 तो हमारा आ गया भैया, मेन काम है LCM निकालना। ठीक, अब इसको हटाओ, LCM में मेहनत करते हैं। अच्छा, LCM निकालना है तो एक चीज़ बताइए, LCM का फॉर्मूला क्या होता है? A, B और C। ठीक, यहाँ पर हमें करना क्या है? HCF निकालना है तीनों का, A, B, C जो कि निकाल चुके हैं। 1 आया। एक चीज़ बताओ, नॉर्मल से सोचो, 2 प्राइम नंबर्स के बीच में HCF क्या होगा? 1। अगली 2 प्राइम नंबर्स के बीच में HCF क्या होगा? 1। और उन दोनों के प्राइम नंबर्स के बीच में HCF क्या होगा? 1। मतलब नॉर्मल सा है कि इधर भी 1 ही आना है, तीनों प्राइम नंबर्स हैं। 2 का HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा। देखो जैसे कि HCF लिखा हमने, 1 निकला था तीनों में, 2 लेंगे 17 और 23 में। ठीक, इसमें कॉमन क्या है? कुछ नहीं, तो क्या आएगा? 1। उसके बाद इनको लेंगे, उसमें भी कॉमन कुछ नहीं, 1। 3 मतलब सब में क्या आएगा? 1। अच्छा, ये लिख लो ऐसे खाली, A, B का HCF और B और C का, और मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ C और A का। देखो इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो हमारे पास LCM होगा क्या? A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाई C, यानी हमारे पास क्या है? 17 है, 23 है, 29 है। 3 संख्या है, तीनों का मल्टीपल ही क्या है? हमारा LCM बन जाएगा इन तीनों संख्याओं का। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 17 का मल्टीप्लाई 29 से करते हैं पहले। 17 9 153 का 3 हासिल लगा 15, 17 दूनी 34, 34 5 39, 393 मल्टीप्लाई बाई 23 इंटू 3 यानी कि 69 का 9 हासिल लगा 6। उसके बाद 23 9, इसको ऐसे किया करो, जब 9 आ जाए, नहीं आता आपको, यहाँ 23 लिखा, 1 घटा दो बस, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ये 207। 207 में 6 जोड़ा 213 का 3 हासिल लगा 21। ठीक, ये सब देखे रहिए कहाँ क्या लिखता हूँ। ठीक, उसके बाद 23 दिया 69 में 1 70 70 20 90 9039, यानी ये हमारा क्या है? LCM आया किसका? 17 23 29 का, ये LCM आया। HCF हमारा 1 निकला ये। ठीक, अब बात क्या है कि आपको हमेशा याद रखना है कि ये चीज़ कि कभी भी प्राइम नंबर्स का अगर LCM कह दें, तीनों प्राइम नंबर हो, ये 4 10 15 20 जितने भी प्राइम नंबर दी गई, प्राइम नंबर का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी आपको LCM निकालना है तो करना क्या है कि जो संख्याएं दी गई हैं उन्हीं का मल्टीपल कर दीजिए। ठीक, अब कोई भी संख्या जैसे 29 17 23 29 दी, यहाँ पे 7 होता, 11 होता, 13 होता, उसमें LCM पूछ लेता, उसका पूरे तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वही हमारा LCM निकल आएगा। HCF बात करें होगा नहीं, प्राइम नंबर में हमेशा याद रखिएगा HCF हमारा 1 ही होगा। ठीक, अब वो वाला सवाल बहुत सरल है, 8 9 25, यहाँ 2 ही 2 हैं, यहाँ 3 ही 3 हैं, और यहाँ पर क्या है? 5 है। HCF हमें दिख रहा है 1 ही आना है। एक चीज़ ये कन्फर्म हो गई। LCM देखें,
एलसीएम जब कोई चीज़ कॉमन है नहीं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8 × 9 × 25, लेकिन इस तरह आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ठीक। तो नंबर लेने के लिए आपको पूरा शो करना होगा कि एचसीएफ ऑफ 8 और 9 का 1 है, 9 25 का 1 है और 25 8 का 1 है, ठीक। तो ये फिर फॉर्मूले में रखना, उसके बाद वैल्यू पुटअप करना, बस हो जाएगा। और लास्ट में एलसीएम क्या निकलेगा 8 × 9 × 25। अच्छा आंसर बता देता हूँ, 8 और 25 200 × 9 यानी 1800। 1800 इसका एलसीएम है और एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। ये आपको करना है, खुद से ट्राई करिएगा, ना आए कमेंट में डालिएगा, मैं करा दूंगा, ठीक। ओके, अगला सवाल देखते हैं फिर। अब चौथा सवाल क्या दिया गया है, बहुत सरल सा, सबसे सरल सवाल आ गया है पूरी एक्सरसाइज का। गिवन दैट एचसीएफ, ब्रैकेट का मतलब समझते हो ऑफ, एचसीएफ ऑफ 306 यानी 306, 657 का 9 है। मतलब हमें एचसीएफ दिया गया है, ये वैल्यू क्या दी गई है 306 और 657, निकालना क्या है एलसीएम। एक ही रूल नॉर्मल सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ, या प्रोडक्ट लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम आगे पीछे प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर है, हमें ये पता है बात, हमारा एलसीएम निकालना है भैया जी। एचसीएफ को नीचे किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऊपर रहेगा, यानी प्रोडक्ट ही लिखते हैं सिर्फ, नीचे क्या आएगा एचसीएफ। एलसीएम की बात करें, प्रोडक्ट हमारा क्या है, मतलब नंबर्स क्या हैं 306 657 बटे 9। देखो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया गया है 9, 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक। हमने पीछे सारे सवालों में, पिछले लास्ट वीडियो में पूरा क्या पढ़ के आए हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उसका भाई इस्तेमाल करना है, ठीक। देखो यहाँ पे 3 से ये जाएगा, 3 से काटते हैं, 1 0 2, यहाँ पे बचा 3 से फिर जाएगा, यानी यहाँ कितना बचेगा 3 × 9 3 × 12, 34 गुणे, यानी एलसीएम हमारा क्या है 34 × 657। इसको थोड़ा तोड़ लो, जैसे थोड़ा सरल फॉर्म में हो जाएगा, तो 17 × 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 12, सॉरी गलत हो रहा थोड़ा, यहाँ पे पीछे 4 1 और यहाँ पे 13 × 14 और मल्टीप्लाई 17, 17 चौको 68, 17 एकम 17, 17 6 23 का 3 यहाँ से लगा 2, 17 3 51 2 53 यहाँ से लगा 5, 17 एकम 17 5 22। भैया जी हमारा एलसीएम आ गवा, ठीक। एलसीएम हमारा आ चुका है 22,338, यही आपका आंसर है, बस इसमें और कुछ था ही नहीं। चलो फिर आगे पांचवा सवाल, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक। कह क्या रहा है कि 6 की पावर n मतलब यानी 6 की कोई पावर है n, n एक नेचुरल नंबर हो सकता है, इतनी इंग्लिश आती है आपको, ठीक। देखो कहना क्या जा रहा है कि हमें ये बताओ कि 6 की पावर जो n दी गई है वो क्या उसमें लास्ट में कभी पावर बढ़ाते चले जाएं तो लास्ट में क्या कभी 0 आएगा। अच्छा एक चीज़ और समझो, जीरो कब आएगा, एक चीज़ ये समझो, ठीक। 0 समझने के लिए यानी 10 हो 20 हो 30 हो, लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक। 0 बनाने के लिए हमेशा याद रखिए आपके पास 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। 5 और 2 है आपके पास, अगर फैक्टर में आपके फैक्टर में 5 है और 2 है, ठीक। 5 और फैक्टर 2 आते ही आपका एक 0 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 के लिए 5 और 2 चाहिए, हमारे पास 6 है, 6 की पावर n लिखते हैं। पहले तो आप ये लिख दीजिएगा, बाय फैक्टराइजेशन लिख ही देता हूँ। बाय फैक्टराइजेशन 6 की पावर n दिया गया है, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n, ठीक। अब देखो यहाँ पर 6 की पावर n है बराबर, पावर अगर नीचे उतारें 2 की पावर n 3 की पावर n, ठीक नॉर्मल। यहाँ पे देखो 2 की पावर n हमारे पास 10 यानी 0 बनाने के लिए हमारे पास 2 तो भैया है, क्या नहीं है हमारे पास 5,
जब 5 अगर हमारे फैक्टर में ही नहीं है तो कभी 5 ला भी नहीं पाएंगे, चाहे हम जिसके यहाँ पर 2 कर दो, 10 कर दो, 20 कर दो, 50 कर दो, पावर चाहे जितने करो उतने सारे 3 बढ़ते चले जाएंगे, उतने सारे 2 बढ़ते चले जाएंगे। 5 कहाँ आएगा? 5 कभी नहीं आएगा। ठीक, हमें बस इतना ही बताना था, हमने फैक्टर करके लिख दिया 2 की पावर n, 3 की पावर n। हेंस फॉर एनी नंबर ऑफ n, मतलब किसी भी नंबर के लिए n की कोई भी वैल्यू, फॉर एनी नंबर नहीं, यहाँ पे वैल्यू लिख लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n ही नहीं बनना, n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी नंबर जो n की वैल्यू मान लीजिए हम रखते हैं, उसके लिए क्या 6 की पावर n विल नॉट गिव, इंग्लिश ग्रामर मत देखने लगना, पहली बात, 6 की पावर n विल नॉट बी इंड विद 0, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, एक दोबारा समझते हैं, 0 लाना है, 6 की पावर n दी गई, कॉमन सी बात है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 से हमारा 0 1 बनेगा, चाहे जिसमें ले लो। 30 में देखो तो 2 होगा, 5 होगा और 3 है, 2 और 5 चाहिए, 0 लास्ट में आना है भैया, 0 के लिए 5 जरूरी, 2 जरूरी, यहाँ तो 2 भर भर के हैं, चाहे जितने 2 निकाल लो, 10 की पावर रख दो, 10 हमारे पास 2 हैं। यहाँ बात क्या फंस रही, 5 नहीं है, और 5 कभी नहीं आएंगे, चाहे जितनी पावर लगा लो, यहाँ पे बढ़ाते जाओ, यहाँ बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, 5 आएगा नहीं कभी। जब हमारे, देखो एक बात याद रखो, जब भी आपके फैक्टर में कोई वैल्यू नहीं है, चाहे उसकी पावर जितना करते चलो, उसको जितने बार मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू कभी नहीं आएगी। हमारे पास 3 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर अगर कह देता कि 4 बना दो, तब एक बार ट्राई किया जाता है, 4 मान लो, यहाँ 3 की पावर कुछ भी रखते हैं, 2 की पावर लास्ट में 4 आ भी जाता है, 0 कह दी, ठीक, 0 बनाने के लिए हमें 5 चाहिए, अब 5 आ नहीं सकता कभी भी, ठीक, तो कुछ नहीं, आपको बस इतना लिखना है, बाय फैक्टराइजेशन 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर n, ये लिखा। अब हमने यहाँ पे दिखा दिया कि भैया यहाँ पे 5 ला ही नहीं रहे हो आप, तो यहाँ पर कोई भी n की चाहे जो वैल्यू रख दो, 0 कभी नहीं आएगा, ठीक, बस इतने से बात थी इसमें। अब अगली में बात करते हैं, छठा सवाल, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, ये बताना है, ठीक। देखो हमने बताना है कंपोजिट नंबर हैं ये, ठीक, कंपोजिट नंबर होते क्या, तो देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके जो फैक्टर निकले हैं वो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, वही हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक। अब देखो बात क्या करनी है हमें, एक्सप्लेन वाई 7 × अब देखो यहाँ पर मान लो हमने कहा भैया 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, आपने कहा हाँ भैया है, हमने कहा 3 भी प्राइम नंबर, हमने कहा हाँ वो भी है। अब हम कहते तो दोनों जोड़ दो, जोड़ा, आपने कहा 10 आएगा भैया, हम कहा जब प्राइम नंबर को जोड़ा तब भी प्राइम ही तो बनेगा, नहीं। अब भैया जो 10 बना है हमें फैक्टर क्या निकालना है, लास्ट जो डिजिट का हमें चेक करना कि प्राइम है या नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ 10 के लिए क्या देखेंगे, 1 2 हो गया, 1 5 हो गया और 1 खुद 1 हो गया, ठीक, ये हो गए। अब ये तो प्राइम रहा नहीं, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर लिख के क्या ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया प्राइम है, नहीं है। पिछले दूसरे सवाल में आपने पढ़ा था 7 × 11 × 13 कितना होता है, 1001, ठीक, करके देखते हैं। 7 × 11 77 × 13, 13 × 77 91 का 7, 9 जोड़ देंगे 91 यानी 100, 1001। अब जोड़ेंगे 13 यानी 1014, ठीक भैया, 1014 आ गया। अब देखो बात क्या थी कि 1014 आ गया, यहाँ पे हमें लास्ट में क्या दिख गया, सम डिजिट, ठीक, सम डिजिट जैसे ही दिखी मतलब क्या हो गया, ये भैया 2 से कटेंगे, जब ये 2 से कटेंगे इसके बाद जो कट के आएगी वो भी तो उसी से कट जाएगी। मान लो कुछ भी करते हैं, उसको काट के ही देखते हैं पूरा, 1014 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आया, 0 7 आया, 7 5 12 यानी 3 से जाएगा, 1 आया, 6 आया, 9 आया, 169 बताओ तो किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक। 2 × 3 × 13 × 13 इतनी चीज़ें आपने दे दी, आप हमसे कह रहे हैं कंपोजिट नंबर शो करो, आराम से शो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया हेंस इट हैज़ फैक्टर्स
मोर देन 2, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक, अब देखते हैं ये वाला सवाल। इसमें क्या दिया, 7 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 4 गुणे जो भी है आगे पढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई करो इसको पहले। 7×6 42, ऐसा नहीं करते, देखो 5 और 2 1 0 आ गया हमारे पास। 4 3 12 6 72 गुणे 7, और ये तो 0 है ही हमारे पास। 7 दूनी 14, हासिल लगा 49 1 50 और 1 0, यानी क्या आ गया 5040। साथ में भैया 5 भी तो हैं, 5 यानी 5045। इन्होंने ये हमें दिया है और ये बताना है कि कंपोजिट है। इसका फैक्टर करो जरा। 5 5 10 4 14, 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 5 ही से आ जाओ सीधा। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 9, इतना आया। ठीक भैया ये कटेगा भी किसी से, 1009। कुछ मत करो, देखो 1009 आ गया, इसको ऐसे ही लिखो। ठीक, 1009 जो आपने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए किससे जा सकता है, वो भी छोड़ दो, बात देखो यहाँ पर अगर इतना भी आपने लिख दिया। ठीक, हमें क्या दिखाना था कि हमें फैक्टर दिखाना था, एक साइड में एक और लिख देनी है, क्योंकि हमारे पास 2 या 3 दिखाने। अब हमारे को क्या बताना है कि कंपोजिट नंबर है। ठीक, कंपोजिट नंबर का क्या मतलब हुआ, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर। एक तो ये हो गया, एक ये मान लो यही हो जाएगा खुद भी, और एक से ज़्यादा फैक्टर हो गया, ये लाइन चिपका दो। हेंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बस हो गया हमारा। ठीक, ये डॉक्टर की राइटिंग है, लेकिन हम मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखो ये भी हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। मेन चीज़ आपको फोकस करना है, हमें निकालना क्या है, ये चीज़ याद रखिए। कंपोजिट नंबर बताना है, कंपोजिट नंबर के मेन बेसिक में चले जाओ। कंपोजिट नंबर कहता क्या है कि हमको ये दिखा दो कि भैया हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 3 हैं, तो हमने 3 दिखा दिए, बाकी ये अभी बाई चांस कट सकता है, ये हमें नहीं पता। ठीक, छोड़ दो उसको, हमें तो पता चल गया ना यहाँ पे 3 फैक्टर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस अब मेन बात क्या फंसती, कंपोजिट जैसे 3 दिखाना है, इस इधर दिखा दिए, यहाँ तो 3 से ज़्यादा ही आ गए। ठीक, और एक यहाँ पर भी और आ जाएगा, एक खुद आ जाएगा, यूनिवर्सल फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर दिखाना है, प्राइम नंबर अगर यहीं पे कोई भी वैल्यू देते हैं, कहते हैं प्राइम नंबर हमें भैया दिखाओ कि है, आप कह तो रहे हो लेकिन हम मानेंगे तैयार नहीं, तो कह दो भैया प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हों, 2 से ना कम ना ज़्यादा। ठीक, आपने कहा ठीक भैया वो मान गया, चलो हाँ ये तो भैया डिफिनीशन ही पड़ जाती है। अब आपने 7 लिया तो लो भैया इसका 1 फैक्टर हो गया है और एक 7 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गए, इसके अलावा कोई फैक्टर निकाल के दिखाओ। तो जब 2 ही फैक्टर तो भैया प्राइम है। कंपोजिट की बात उसने पूछी, क्वेश्चन में क्या पूछा, कंपोजिट बताओ, तो भैया हमने दिखा दिया 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट है। बस जो चीज़ आपसे पूछे उस पर फोकस करो, आंसर आपका आराम से आएगा। ठीक, तो अगला सवाल देखते ना दोस्तों। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड while रवि टेक्स 12 मिनट। दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट at the same time and goes in same direction. After how many minutes they will meet at starting point. तो दोस्तों ये कह क्या रहा है कि एक कोई सर्कुलर पाथ है, हमने सर्कुलर पाथ बना लिया भैया, सोनिया है, ये यहाँ से मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। ठीक, इनको सोनिया दीदी को चलने में कितनी देर लग रही, 18 मिनट। रवि भैया आ गए, रवि भैया कितनी देर लग रही, 12 मिनट। ये धीमे दौड़ रहे हैं। अगर देखो कोई भी जगह मान लो तुम जा रहे हो, तुम पहले पहुँचे यानी तुमको समय कम लगा, दूसरे को ज़्यादा समय लगा, तुम जल्दी आए ना यानी तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है तभी तुम जल्दी आ गए, और जिसके समय ज़्यादा लग रहा है यानी उसकी स्पीड कम है। तो भैया सोनिया दीदी को रवि भैया दिखा रहे थे कि हम देखो कितनी तेज़ हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब कभी भी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लोग ऐसे चक्कर एक ही डायरेक्शन में आना चालू कर दिए। ठीक, ये यहाँ चालू किए हैं, यहाँ रवि वो आगे निकल गए, सोनिया पीछे आ रही, पीछे आ रही, रवि यहाँ से आके फिर आगे निकल जाएंगे, सोनिया फिर पीछे दौड़ना, तो ये चलता रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि दोबारा ये मान लो एक ही जगह से चलना चालू किए, दोबारा इसी पॉइंट पर ये लोग एक साथ कब आएंगे।
मतलब कभी मान लो यहाँ तक आए सोनिया रवि यहाँ आ गए, अलग अलग आगे बढ़े, ये आगे आ गए, ये पीछे चले गए। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट पर दोबारा उसी जगह पर एक ही मतलब साथ में कब आएंगे। ठीक, इसको निकालने के लिए बहुत सरल सी चीज़ होती है। हमें करना क्या होता है कि जो आपको टाइम दिया होता है उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक, एलसीएम लेते हैं। जैसे सोनिया वाला है कितनी देर 18 मिनट, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3, और रवि का है 12 मिनट यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो इसमें देखो 2 कहाँ ज़्यादा है, इधर 2 गुणे 2, ऊपर 3 कितने हैं 3, तो 2 दूना 4 तियाँ यानी कि 36 मिनट। ठीक, 36 मिनट बाद यानी जब इन लोग दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक, तो उसके 36 मिनट बाद ये दोनों फिर क्या उसी पॉइंट पर फिर से आ जाएंगे जब से उन्होंने दौड़ना चालू किया होगा। ठीक, अब देखो एक चीज़ और समझो, 36 आया जैसे, अब रवि को कितनी देर लग रही थी 12 मिनट, सोनिया को कितनी देर मिलने लगे 18 मिनट, यानी 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो अगर सोनिया एक राउंड 18 मिनट में मार रही है तो सोनिया 36 मिनट में कितने राउंड 2, रवि भैया 12 ले रहे थे, 36 मिनट में कितने मारेंगे 3। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में मान ले आगे पूछ लेता है कि जब ये लोग साथ में मिलेंगे तब रवि ने कितने चक्कर लगा लिए होंगे, मतलब कितनी तेज़ी से घूम के आ गए, तो यहाँ से उन्होंने चलना चालू किया, सोनिया आ रही पीछे, रवि आगे जा रहे हैं। ठीक, तो रवि जब तीसरा चक्कर मार रहे होंगे और सोनिया दूसरा मार रहे होंगे तब ये यहाँ पर आके मिल जाएंगे। ठीक, तो 7वां सवाल कुछ नहीं, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। इसके आगे हम लोग नए वीडियो में पढ़ेंगे, और इस एक्सरसाइज के जो भी सवाल मैंने नहीं कराए, जो भी हमने कहा है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो घर में ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके नंबर भी बनने हैं। और बोर्ड में नंबर बहुत मैटर करेगा, आपके बगल वाले भी कहेंगे कि आपके कितने नंबर हैं, तो ये ज़रूरी है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है रियल नंबर की। अब आगे नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।